दोस्तों TCL की टीवी पे जब भी मैं वीडियो बनाता हूँ, काफ़ी लोग कमेंट सेक्शन में पूछते हैं कि सर TCL के ना 3 मॉडल आते हैं 55 इंच में। एक TCL का Q6C आता है, एक TCL का Q6CS आता है और एक TCL का C72K आता है। तीनों 55 इंच के, तीनों QD मिनी LED टीवीज और तीनों के फीचर्स काफ़ी हद तक एक जैसे हैं। लेकिन तीनों में फ़र्क कहाँ पे है, डिफरेंस कहाँ पे आ जाता है और हमें इन तीनों में से कौन सा टीवी खरीदना चाहिए। वैसे तो आपको अपने बजट के हिसाब से खरीदना चाहिए क्योंकि TCL का जो Q6CS है वो इन तीनों में सबसे लोएस्ट मॉडल है और वो आपको 45,990 का मिल रहा है। TCL का Q6C जो है वो आपको 53,000 54,000 नियर अबाउट में मिल रहा है, जो कि नेक्स्ट हायर मॉडल है। और TCL का सबसे ज़्यादा हाईएस्ट मॉडल है वो है TCL का C72K और ये आपको नियर अबाउट 80,000 रुपीज़ में मिल रहा है। तो तीनों के बजट काफ़ी अलग अलग हैं। लेकिन अगर बजट का कोई कंस्ट्रेंट ना हो तो इन तीनों में से कौन सा लेना चाहिए वो वीडियो के एंड तक मैं आपको बता दूंगा। लेकिन काफ़ी चैनल्स में मैंने देखा है कि ये आपको बताया जाता है कि TCL का जो Q6C है और Q6CS है वो दोनों बिल्कुल सेम मॉडल है, बस एक अमेज़ॉन पे मिलता है और एक फ्लिपकार्ट पे मिलता है। लेकिन ये बिल्कुल गलत है। तीनों के प्राइस रेंजेस इतने ज़्यादा अलग हैं तो तीनों सेम मॉडल हो ही नहीं सकते, तीनों के फीचर्स सेम हो ही नहीं सकते। लेकिन क्या अलग है वो मैं आज आपको बताऊंगा। करीब 5 से 6 डिफरेंसेस हैं और काफ़ी बड़े डिफरेंसेस हैं, तो मैं आपको क्लियरली बताऊंगा। वैसे तो एक और मॉडल आ जाता है TCL का, उसमें कुछ खास डिफरेंस नहीं है, वो मैं आपको अलग से बता दूंगा इसी वीडियो में। लेकिन ये 3 मॉडल हैं जिनमें सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजन होती है। अब यहाँ पे अगर आपको TCL के ये तीनों टीवीज एक्सप्लोर करने हैं प्लस कुछ और भी टीवीज आप एक्सप्लोर करना चाहते हैं तो आपके स्क्रीन के लेफ्ट हैंड साइड पे यहाँ पे कॉर्नर पे ना आपको व्यू प्रोडक्ट्स दिख रहा होगा। अपने स्क्रीन पे आप कहीं पे क्लिक करते हैं, फिर व्यू प्रोडक्ट्स पे आप क्लिक करते हैं तो फ्लिपकार्ट के वो सारे टीवीज खुल जाते हैं जो कि मैं पर्सनली रिकमेंड करता हूँ। यहाँ से इन सभी टीवीज को आप एक्सप्लोर कीजिए, TCL के इन तीनों टीवीज को भी आप एक्सप्लोर कीजिए। जो आपको बेस्ट लगे इनमें से आप खरीद सकते हैं, आपको निराश नहीं होना पड़ेगा। डायरेक्ट फ्लिपकार्ट के लिंक्स हैं, आपको कहीं पे ढूंढना भी नहीं पड़ेगा। अब चलते हैं जल्दी से और देख लेते हैं कि तीनों ही टीवीज में क्या डिफरेंसेस हैं ताकि हमारी जो कंफ्यूजन है वो जल्द से जल्द जो है ना वो दूर हो। अब मैंने प्राइस रेंज तो आपको बता दिया। जो Q6CS है जहाँ पे लास्ट में S आ जाता है वो सबसे लोएस्ट मॉडल है। Q6C वो थोड़ा सा अपर मॉडल है और C72K वो सबसे ऊपर वाला मॉडल है। अब दोस्तों सबसे पहला डिफरेंस आ जाता है डिमिंग जोन्स में। यहाँ पे जो आपका TCL का Q6CS है वहाँ पे आपको 312 डिमिंग जोन्स मिलते हैं एज पर द ब्रांड। यहाँ पे आपको जो TCL का Q6C है वहाँ पे आपको 512 डिमिंग जोन्स मिल जाते हैं और जो C72K है वहाँ पे आपको 2000 से ज़्यादा डिमिंग जोन्स मिल जाते हैं। अब इससे फ़र्क क्या पड़ता है, जो आपका TCL का Q6CS है जहाँ पे आपको 312 डिमिंग जोन्स मिल रहे हैं वहाँ पे आपको जो कॉन्ट्रास्ट रेशियो है वो बाकी दोनों TCL के टीवीज के मुकाबले थोड़ा सा आपको कम देखने को मिलेगा। वहाँ पे आपको ब्राइटनेस भी थोड़ी सी कम देखने को मिलेगी कंपैरेटिवली। मैं बाकी दोनों से कंपेयर कर रहा हूँ बेसिकली। और ओवरऑल जो HDR सपोर्ट है एज अ रिजल्ट आपको कम देखने को मिलेगा क्योंकि HDR सपोर्ट क्या होता है, जो टीवी का ब्राइटेस्ट और जो डार्केस्ट सेक्शन होता है किसी भी मूवी का, किसी भी सीन का, जो ब्राइटेस्ट एंड डार्केस्ट सेक्शन होता है दोनों में जो डिफरेंस होता है ना उसको HDR कहा जाता है। वो जितना ज़्यादा क्लियर होता है उतना ही अच्छा HDR सपोर्ट आपको देखने को मिलता है। जो HDR10 है वो थोड़ा सा नीचे है, HDR10 प्लस थोड़ा सा और अच्छा सपोर्ट है, डॉल्बी विजन थोड़ा सा और अच्छा सपोर्ट हो जाता है। तो इस तरीके से HDR सपोर्ट हमारा होता है। तो नेचुरली आपको TCL का जो Q6CS है वहाँ पे आपको HDR सपोर्ट जो है ना थोड़ा सा कम देखने को मिलेगा, HDR10 प्लस का ज़्यादा अच्छा आपको देखने को मिलेगा। लेकिन जो TCL का Q6C है और TCL का C72K है इन दोनों में आपको डॉल्बी विजन काफ़ी अच्छा मिल जाएगा। खास करके जो TCL का C72K है जो कि 80,000 रुपीज़ में आपको मिल रहा है, यहाँ पे तो आपको डॉल्बी विजन बहुत अच्छा देखने को मिल जाएगा क्योंकि यहाँ पे आपको 2000 से ज़्यादा डिमिंग जोन्स मिलते हैं। तो आपको बहुत ही अच्छे जो है ना ब्लैक्स, काफ़ी डीप आपको ब्लैक्स मिलेंगे और आपको ब्राइटनेस भी अच्छी देखने को मिलती है। ओवरऑल जो HDR सपोर्ट है आपको काफ़ी अच्छा मिलता है। अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट पॉइंट पे और यहाँ पे आ जाता है रिफ्रेश रेट। वैसे ये रिफ्रेश रेट गेमर्स के लिए ज़्यादा फायदेमंद होता है, मैं बता देता हूँ फिर जल्दी से आपको। यहाँ पे इन तीनों में से सबसे लोएस्ट मॉडल है यानी कि Q6CS में यहाँ पे आपको जो रिफ्रेश रेट मिलती है वो 60 हर्ट्ज नेटिव रिफ्रेश रेट मिलती है। जो आपका नेक्स्ट हायर मॉडल है यानी कि Q6C है वहाँ पे आपको रिफ्रेश रेट मिलता है, नेटिव रिफ्रेश रेट आपको मिलता है 144 हर्ट्ज का। और जो सबसे टॉप मॉडल है C72K वहाँ पे भी आपको 144 हर्ट्ज का नेटिव रिफ्रेश रेट मिल जाता है। यानी कि इन तीनों में से जो Q6C है
और जो C72K है, ये दोनों गेमर्स के लिए ज़्यादा अच्छे हैं। और अगर आपको गेमिंग के लिए लेना है तो आपको इन दोनों में से कंसिडर करना चाहिए। और गेमिंग के लिए Q6CS इतना अच्छा नहीं है, क्योंकि यहाँ पर आपको नेटिव रिफ्रेश रेट कम देखने को मिल रही है। चलते हैं हमारे नेक्स्ट पॉइंट पे। अब हमारा जो तीसरा पॉइंट आ जाता है वो है हैलो कंट्रोल टेक्नोलॉजी। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि हैलो बेसिकली होता क्या है। आप कोई भी सीन देखते हैं टीवी में, कोई भी इमेज आप टीवी में देखते हैं, तो एक डार्क बैकग्राउंड के सामने कोई भी अगर ब्राइट सीन अगर आपको दिखाया जा रहा है, कोई भी ब्राइट ऑब्जेक्ट आपको दिखाया जा रहा है, तो उस ब्राइट ऑब्जेक्ट के आसपास से ना थोड़ी सी लाइट लीक करती है और वो डार्क एरिया में चली जाती है। उसको हैलो इफेक्ट कहा जाता है। तो जितनी ज़्यादा हैलो इफेक्ट होती है, उतना ज़्यादा पिक्चर की जो शार्पनेस है वो कम देखने को मिलती है। यानी कि आपका जो ब्राइट पोर्शन दिखाया जा रहा है बीच में, उसकी लाइट बेसिकली डार्क पोर्शन में नहीं जानी चाहिए। अब अगर तीनों टीवीज को हम कंपेयर करते हैं, मैंने प्रैक्टिकली जो है ना तीनों टीवीज को देखा है। ऑल्दो ब्रांड्स तीनों में ये दावा करती है कि आपको हैलो कंट्रोल टेक्नोलॉजी मिल जाती है, पर मैं आपको बता रहा हूँ काफ़ी क्लियरली आपको पता चल जाएगा अगर आप तीनों को एक साथ देखेंगे कि आपको TCL का सबसे लोएस्ट मॉडल है ना Q6CS, जो आपको 45,000 में मिल रहा है, उसमें आपको हैलो कंट्रोल ब्रांड तो बोलती है मिल जाएगा, लेकिन इससे ज़्यादा बेहतर हैलो कंट्रोल आपको TCL के Q6C में मिलता है। और उससे भी अच्छा बहुत ही बढ़िया हैलो कंट्रोल टेक्नोलॉजी जो कि एक अलग ही लेवल का है, वो आपको TCL के C72K में मिलता है, जो कि 80,000 रुपीज़ में आपको मिल रहा है। जो आपको 80,000 वाला C72K है ना, उसमें तो आपको इतनी अच्छी हैलो कंट्रोल टेक्नोलॉजी मिल जाती है कि आपको साइड से वो जो लाइट ब्लीडिंग करती हुई ना डार्क सेक्शन में बिल्कुल ही पता ही नहीं चलेगा। हाँ, उसको अगर आप OLED के साथ साइड बाय साइड कंपेयर करेंगे, जो कि मैंने अपने एक वीडियो में किया था, अब मैं उसका लिंक दे दूंगा, तब आपको पता चलेगा कि हाँ OLED में जो है ना वो एक अलग ही लेवल का जो है ना वो हैलो कंट्रोल मिलता है। लेकिन TCL के C72K में काफ़ी अच्छा आपको हैलो कंट्रोल मिल जाता है। ऑफकोर्स आप 80,000 रुपये दे रहे हैं तो वैसा ही नहीं दे रहे हैं, आपको कोई ना कोई रीज़न है कि वो TCL उसमें 80,000 रुपये आपसे मांग रहा है। अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट पॉइंट पे और यहाँ पे आ जाता है प्रोसेसर। तीनों ही टीवीज में AIPQ प्रोसेसर तो लगा है, लेकिन थोड़ा सा डिफरेंस है। जो सबसे लोएस्ट मॉडल है यानी कि Q6CS, वहाँ पे आपको नॉर्मल TCL का AIPQ प्रोसेसर मिल जाता है। जो TCL का नेक्स्ट अपर मॉडल है यानी कि Q6C है, एंड जो C72K है, इन दोनों में आपको मिलता है AIPQ प्रो प्रोसेसर। जो आपका AIPQ प्रो प्रोसेसर है वो आपका 4K AI अपस्केलिंग ज़्यादा अच्छे तरीके से करता है। तो यहाँ पे अगर आपको एक रियल 4K AI अपस्केलिंग चाहिए, यानी कि आपका जो 1080p वाला जो आपका कंटेंट है, अगर आप चाहते हैं कि वो टीवी अपने आप से अपस्केल करके आपको 4K जैसा कंटेंट दिखाए, तो वहाँ पे सबसे ज़्यादा सक्षम है TCL के ये अपर मॉडल्स दोनों, Q6C एंड C72K। C72K तो एक अलग ही लीग है। अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट पॉइंट पे और यहाँ पे आ जाता है ऑडियो यानी कि स्पीकर्स, और यहाँ पे काफ़ी डिफरेंस है। अब यहाँ पे TCL के सबसे नीचे वाला मॉडल है Q6CS, वहाँ पे आपको 40 वॉट के 2.1 चैनल सिस्टम मिल जाता है। ओंक्यो कंपनी के स्पीकर आपको मिलते हैं। TCL का जो Q6C है यानी कि नेक्स्ट हायर मॉडल, वहाँ पे भी आपको 40 वॉट के ओंक्यो के स्पीकर्स मिलते हैं, 2.1 चैनल सिस्टम। लेकिन जो TCL का C72K है, वहाँ पे आपको 60 वॉट के स्पीकर्स मिलते हैं और वहाँ पे आपको दो ऑप्शंस मिल जाते हैं। अब यहाँ पे मैंने आपको बताया था ना, एक और TCL का आपको मॉडल मिलता है उसमें, और C72K में बस यहीं पे फ़र्क है। उसमें भी आपको 60 वॉट के 2.1 चैनल सिस्टम मिलते हैं, लेकिन C72K में आपको ओंक्यो के स्पीकर मिल रहे हैं, उसमें आपको बैंग एंड ओलिफ्सन के स्पीकर मिलते हैं, जो कि बहुत ही अच्छा ब्रांड है। तो यहाँ पे जो C72K है, वहाँ पे आपको एक्सेप्शनली गुड अच्छी लाउडनेस मिलेगी, बहुत ही अच्छी आपको बेस मिलेगी, 60 वॉट के स्पीकर्स हैं। वहाँ पे आपको अलग से साउंड बार अगर नहीं भी लगाते हैं तो भी आपको बहुत अच्छा एक्सपीरियंस देखने को मिल जाएगा। लेकिन जो बाकी दोनों हैं, जहाँ पे आपको 40 वॉट के 2.1 चैनल सिस्टम मिल रहे हैं ओंक्यो के, वहाँ पे आपको अच्छा मिलेगा, पर कंपैरेटिवली थोड़ा सा जो है लोअर मिलेगा। अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट पॉइंट पे, वो है तीनों ही टीवीज़ की ब्राइटनेस। अब जो TCL का Q6CS है, सबसे लोएस्ट वाला मॉडल, उसमें आपको जो ब्राइटनेस मिलती है वो आपको करीब 350 से लेके 450 निट्स तक की मिलती है। हमारा जो नेक्स्ट अपर मॉडल है यानी कि TCL का Q6C, वहाँ पे आपको जो ब्राइटनेस मिलती है वो आपको मिलती है 500 से लेके 600 निट्स तक की। और जो सबसे टॉप मॉडल है TCL का C72K, वहाँ पे आपको ब्राइटनेस मिलती है 2600 निट्स की। तो आप देखिए कि कहाँ आपको 350 निट्स की मिल रही है, फिर आपको 500 निट्स की मिल रही है, और सबसे ऊपर आपको 2600 निट्स की ब्राइटनेस मिल रही है।
तो अब यहीं से सीधा मैं जो है ना इस पे आ जाता हूँ कि अगर मुझे इन तीनों में कोई एक चूज़ करना होता, अगर मेरा कोई बजट कंस्ट्रेंट ना रहता तो फिर मैं कौन सा चूज़ करता, और अगर बजट कंस्ट्रेंट होता तो मैं कौन सा चूज़ करता। अब देखिए, अगर तो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रिक्ट बजट कंस्ट्रेंट है फिर तो चॉइस बिल्कुल क्लियर है कि आपको TCL का Q6CS लेना चाहिए। सारी चीज़ें आपको अच्छी मिल रही हैं, बट हाँ, इन दोनों से अगर आप कंपेयर करते हैं थोड़ा सा पीछे रह जाता है, बट स्टिल दे आर वेरी वेरी गुड। अब अगर आपका बजट थोड़ा सा फ्लेक्स कर सकते हैं, मेरे हिसाब से सबसे अच्छी चॉइस है, इकोनॉमी भी आपका उससे मेंटेन हो जाएगा, आपका फाइनेंसेस भी मेंटेन हो जाएंगे और आपको एक अच्छी चीज़ भी मिल जाएगी। वो है जो TCL का Q6C है जिसमें S नहीं लगता। वो आपका नियर अबाउट 53,000 54,000 में आपको मिल रहा है। तो Q6CS से वो करीब 8-9 हज़ार रुपये महंगा है, और वहाँ पे लेकिन आपको काफ़ी अच्छी चीज़ें जो है ना एक्स्ट्रा मिल जाती हैं। HDR सपोर्ट भी थोड़ा सा बेटर मिल जाता है, तो वो जो टीवी है थोड़ा सा और बेहतर है, एक ऑप्टिमल चॉइस है। लेकिन अगर आपका रियली कोई बजट कंस्ट्रेंट नहीं है तो मेरे हिसाब से C72K को कोई टीवी हरा ही नहीं सकता है एक्सेप्ट OLED टीवीज, क्योंकि TCL का जो C72K मिनी LED टीवी है उसको जनरली जो है ना OLED टीवी से कंपेयर किया जाता है। उसके कंपैरिजन में कि दूसरा मिनी LED जो है ना जनरली लोग कंपेयर नहीं करते हैं, क्योंकि TCL का जो टेक्नोलॉजी है, जो पैनल टेक्नोलॉजी है, वो बहुत ही बढ़िया है। तीनों टीवीज में आपको VA पैनल मिल रहा है, यानी कि वर्टिकली अलाइंड यहाँ पे आपको जो है ना वो क्रिस्टल्स यहाँ पे देखने को मिल जाते हैं। वो VA पैनल और IPS पैनल में क्या डिफरेंस होता है मैं अलग से एक वीडियो में बता चुका हूँ, लिंक मैं दे दूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, उसको आप देख सकते हैं। लेकिन आपको VA पैनल होने की वजह से बहुत जो है ना आपके डार्क्स जो हैं, काफ़ी ब्लैक्स जो है वो काफ़ी डार्क दिखते हैं, और आपकी ओवरऑल जो HDR सपोर्ट है वो अच्छी निकल के आती है। तो लगे हाथ तो मैं आपको एक और चीज़ बता देता हूँ। मैं रिसेंटली कुछ और चैनल्स में देख रहा था जिन्होंने जो है ना आपको बताया है कि देखिए इस टीवी में ना आपको VA DLED टेक्नोलॉजी मिल जाती है, DLED टेक्नोलॉजी। अब बेसिकली यहाँ पे DLED जो है ना वो बताने वाला इंसान को शायद इतना क्लियरली नहीं पता होगा, बट मैं आपको बता रहा हूँ। DLED मीन्स डायरेक्ट LED, यानी कि डायरेक्ट लिट पैनल, जहाँ पे आपको जो बैकलाइटिंग है ना वो आपको पूरे टीवी के पीछे पूरे जो है ना LEDs की अरे देखने को मिल जाती है। टीवी के सिर्फ साइड्स में यानी कि एजेस में नहीं, पूरे टीवी के पीछे आपको बैकलाइटिंग देखने को मिल जाती है। उसको DLED भी बोलते हैं, डायरेक्ट लिट भी बोलते हैं, या फिर डायरेक्ट LED भी बोला जाता है टेक्नोलॉजी में। तो इस तरीके से अलग अलग टेक्नोलॉजीज होती हैं, जैसे कि एज लिट हो गया, डायरेक्ट लिट हो गया, या फिर मिनी LED हो गया, QD मिनी LED हो गया, OLED हो गया, QD OLED हो गया, WOLED हो गया। बहुत सारे अलग अलग टाइप के पैनल्स एंड डिस्प्लेज आते हैं। उन सब पे मैंने वीडियो बनाई हुई है, आप मेरे चैनल को एक्सप्लोर जरूर कीजिएगा। आगे भी और बनाऊंगा ताकि आपकी नॉलेज थोड़ी सी और मैं इंक्रीज कर सकूं, ताकि आप टीवी खरीदते वक्त गलत चीज़ ना खरीदें। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, इस तरह की वीडियोज़ मैं बनाता रहता हूँ। वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक भी कर दीजिएगा, और मैं आपसे मिलता हूँ अगली वीडियो में। तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड एंड स्टे इन्फॉर्म्ड। बाय।